ओके, अब चार्ज का यूनिट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि चार्ज का क्या क्या यूनिट आता है ना। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या क्या यूनिट है वो हम लोग समझेंगे। तो पहला हमने सिस्टम देखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट में ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट हम लेते हैं सर, है ना, जिसको हम क्या करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनली, है ना। तो ये ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं माना गया है। याद रखिएगा इस चीज को। इन ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट करंट इज फंडामेंटल, ठीक है। ऐसा सिस्टम में करंट को शुरू से ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना गया है, ठीक है। करंट डिराइव नहीं है, करंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो करंट का फॉर्मूला होता क्या है, चार्ज बाय टाइम, है ना। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर करंट फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो फिर चार्ज क्या हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। तो इन ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट चार्ज इज अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी but current is assumed as a fundamental physical quantity, ठीक है। ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में करंट को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसलिए मानते हैं तो क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो चार्ज बाय टाइम है, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो डिराइव क्यों नहीं है। इसलिए फंडामेंटल माना गया है क्योंकि करंट को इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बताया गया है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए एज्यूम करके चल रहा है, पूरा सिस्टम पहले से ही एज्यूम करके चल रहा है करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज एज्यूम किया गया करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। लेकिन आप देख रहे हैं टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो एज्यूम कर लिया, उस एज्यूम करने के हिसाब से करंट जो है वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम भी यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल इनटू फंडामेंटल ये क्या हो जाएगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। सो चार्ज इज ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन करंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। तो ऐसा सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज कितना होगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम आई इनटू टी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का यही सही तरीका है। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं ए इंटू टी, तो जैसे भी लिखना हो, चाहे ए इंटू टी लिखो या आई इंटू टी लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। जहां पे कैपिटल टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए, तो यूनिट क्या है, यूनिट की बात अगर हम सोचते हैं तो यूनिट है एम्पेयर इंटू सेकेंड। एम्पेयर करंट का यूनिट है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। एम्पेयर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम। 1 कूलम को आप कह सकते हो कि 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, है ना। इफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट flows through any conductor, any substance in 1 second, then the charge is called 1 coulomb, है ना। इसको आप 1 कूलम भी कह सकते हो। 1 एम्पेयर 1 सेकेंड के लिए अगर फ्लो करे किसी भी कंडक्टर या किसी भी सबस्टांस के थ्रू, तो वो चार्ज कितना कहलाएगा, 1 कूलम कहलाएगा। तो ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है भाई, कूलम, ठीक है। कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है ना, कूलम्स लॉ। ये उन्हीं के सम्मान में लिखा गया है कूलम। कूलम है क्या, when 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, then the charge is called 1 कूलम। वो चार्ज क्या कहलाता है, 1 कूलम के बराबर हो जाता है। लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। 1 कूलम के बराबर हो जाता है,
ठीक है, हमने ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में पढ़ा है चार्ज को। क्या क्या पढ़ा भाई? तो चार्ज ये भी पढ़ा, चार्ज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिया और यूनिट भी देख लिया। एक्चुअली हमें यूनिट ही पढ़ना, तो यूनिट क्या है? कूलम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं MKSQ सिस्टम में। MKSQ सिस्टम क्या कहता है? MKSQ सिस्टम कहता है कि चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जस्ट अपोजिट ऑफ SI यूनिट ऑफ सिस्टम। SI यूनिट के अपोजिट में MKSQ सिस्टम कहता है कि चार्ज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि करंट एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। MKSQ, यहाँ Q का मतलब क्या है? चार्ज। यहाँ Q का मतलब क्या है? चार्ज। अगर हम इसको SI को इस तरह से लिखें, MKSA या I, है ना? MKSI ले लो या MKSA, जो भी लेते हैं, MKSA ले लेते हैं। तो इस सिस्टम में करंट को हमने क्या माना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना है। लेकिन इसमें चार्ज को क्या माना हमने? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माना है। यही डिफरेंस है MKSQ सिस्टम एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। चार्ज को हमने फंडामेंटल माना इसमें, और करंट को इसमें क्या माना? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी माना। क्या माना भाई? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर ये फंडामेंटल है और ये डिराइव क्वांटिटी है, तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? Q/T। और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला इस यूनिट में क्या होगा? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरा यूनिट आता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में जो चार्ज का यूनिट आता है वो क्या है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम। ESU एंड कूलम में क्या संबंध है उसको हमको दिखाना है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, है ना? और दैट इज इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMU ऑफ चार्ज, हम लिख सकते हैं इसको, है ना? 1/10 ऑफ EMU ऑफ चार्ज। इस तरह से रिलेशन आ रहा है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ESU ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा CGS पढ़ लिया, MKSQ पढ़ लिया, SI भी पढ़ लिया। तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट कुछ हमको पढ़ना है। तो प्रैक्टिकल यूनिट में एम्पेयर इंटू आवर क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है भाई? तो एम्पेयर इंटू आवर यूनिट है चार्ज का, प्रैक्टिकल यूनिट है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे घरों में लगता है, कमर्शियल जगहों पे जो यूनिट लगाते हैं, है ना? तो इस तरह से लिखते हैं एम्पेयर इंटू आवर, है ना? ये यूनिट हम इस तरह से लिखते हैं 36। तो एम्पेयर इंटू आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। कैसे आया भाई? तो 1 एम्पेयर को आप कैसे डिफाइन करोगे? और आवर इतना है, तो 1 कूलम को मैंने बताया 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। तो 1 एम्पेयर तो ठीक है, लेकिन आवर को आप क्या करोगे? 60 इंटू 60। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड लिख देंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एम्पेयर से। तो ये हमारा बन जाएगा एम्पेयर। और एम्पेयर इंटू सेकेंड क्या होता है? कूलम होता है। तो इतना बन जाता है एम्पेयर इंटू आवर 3600 कूलम। ठीक है, बहुत सारे मोबाइल में लिखा रहता है, आप देखते होंगे, जो आजकल का मोबाइल आ रहा है उसमें लिखा रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ मोबाइल्स में 5000
मिली एम्पेयर आवर ऐसा लिखा रहता है, देखते होंगे 5000 मिली एम्पेयर आवर, और क्या लिखा रहता है 4000 मिली एम्पेयर आवर, इस तरह से लिखा रहता है। ये क्या है, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है, ये बहुत सारे मोबाइल में स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है 4000 मिली एम्पेयर, 5000 मिली एम्पेयर आवर, है ना, 6000 मिली एम्पेयर आवर, 10000 मिली एम्पेयर आवर, 2000 मिली एम्पेयर आवर। ये क्या है, ये 3000 मिली एम्पेयर आवर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसका बैटरी, है ना। स्टोरिंग कैपेसिटी मतलब कितना चार्ज स्टोर कर सकता है मोबाइल, वो स्पेसिफिकेशन बता रहा है। 5000 मिली एम्पेयर, 3000 मिली एम्पेयर आवर। तो मिली एम्पेयर, ये जो मिली एम्पेयर है तो 10 टू द पावर -3 है ना, तो ये तो अपने आप कैंसिल। 5000 मिली एम्पेयर का मतलब कितना हुआ 5 एम्पेयर इंटू आवर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये चार्ज को स्टोरिंग बता रहा है, चार्ज की, मोबाइल की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बता रहा है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 3 एम्पेयर आवर, इसको क्या लिख सकते हैं 4 एम्पेयर आवर। शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोबाइल वाले इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब आपको समझना होगा, है ना। उससे आसान तो ये होता लिखने में। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट है। एम्पेयर आवर क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज इक्वल टू 3600 कूलम। ये 1 एम्पेयर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम, 1 एम्पेयर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम, ठीक है जी। और फैराडे भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। 1 फैराडे क्या होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो चलिए, इतने सारा चीज मैंने बताया आपको। तो अब आप ये समझिए कि सबसे बड़ा यूनिट क्या है, चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है और सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है चार्ज का वो फैराडे है। सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, दैट इज इक्वल 96,500 कूलम, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इज फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का, सबसे छोटा यूनिट क्या है फ्रैंकलिन है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस स्टडी करेंगे। ओके।